Good morning to all of you. I'm now talking about the chemistry of carbohydrate. Basically इसमें मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेली बताऊंगी एंड इट्स टाइप कितने टाइप्स में है एंड इसका स्ट्रक्चर सोर्स एंड प्रॉपर्टीज़. ओके, सो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट क्या है? द कार्बोहाइड्रेट आर डिफाइंड एज अ पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और द कीटोनिक डेरिवेटिव्स विच गिव दैम ऑन अ हाइड्रोलाइसिस. मीन्स क्या हुआ इसका? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स? इसका मतलब ये है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर होता है, एक मिनट आपको मैं दिखाती हूँ. तो जो कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर है, जाए चाहे वो ग्लूकोज़ है, तो ग्लूकोज़ का जो प्राइमरी फंक्शन ग्रुप होगा CHO, जो कार्बन नंबर पर फर्स्ट नंबर पर जो भी प्राइमरी फंक्शन ग्रुप होगा या तो वो ग्लूकोज़ होगा और मे बी कीटोन और एल्डिहाइड, या तो कीटोन ग्रुप होगा या फिर एल्डिहाइड. और जो सेकेंडरी जो रिमेनिंग कार्बन आइटम्स रह जाते हैं वो सब हमारे OH फॉर्म में प्रेजेंट होंगे कार्बन के साथ. ओके, तो इसका मीनिंग ही होता है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोनिक डेरिवेटिव्स. बेसिकली हमने कार्बोहाइड्रेट को 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है: मोनो सेकेराइड, द डाईसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड एंड द पॉलीसेकेराइड. ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड करा है. मोनोसेकेराइड जो कि एक सिंगल मोनोसेकेराइड यूनिट से मेडअप ऑफ है, इसको भी हमने 2 कैटेगरी में क्लासिफाइड करा है. एक तो बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप और नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स प्रेजेंट. जो बेस्ड ऑन द फंक्शनल ग्रुप है, इसमें हमने इसको 2 कैटेगरी में और फर्दर डिवाइडेड कर दिया: एल्डोज और कीटोज. सम एल्डोज के एग्जांपल हो गए लाइक ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और कीटोज के एग्जांपल हो गए फ्रक्टोज, राइबुलोज और जाइलोज. और कार्बन प्रेजेंट जो भी हमारे कार्बन नंबर प्रेजेंट है, लाइक ट्रायोसिस कार्बन 3 प्रेजेंट होंगे, टेट्रोसिस, पेंटोसिस और हेक्सोसिस. जैसे ट्रायोसिस के सम एग्जांपल अगर मैं एल्डोज की बात करूँ तो ग्लिसरल्डिहाइड है, एंड कीटोज की बात करूँ तो डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन है. सो इसके कुछ एग्जांपल हैं. उसके बाद मैं बात करती हूँ डाईसेकेराइड की. मोनोसेकेराइड का पता चल गया कि मोनोसेकेराइड ओनली सिंगल यूनिट से ही, मोनोमरिक यूनिट से कंसिस्ट होता है. उसके कुछ एग्जांपल हो गए जो मैंने आपसे डिस्कस करे. उसके बाद आता है हमारा डाईसेकेराइड. डाईसेकेराइड का मतलब होता है 2 मोनोसेकेराइड यूनिट से मेडअप ऑफ है. इसके सम एग्जांपल हो गए लैक्टोज, सुक्रोज एंड माल्टोज. लैक्टोज जो है वो हमारा गैलेक्टोज और ग्लूकोज से कंसिस्ड है, एंड सुक्रोज जो है वो हमारा फ्रक्टोज और ग्लूकोज से कंसिस्ड है. माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज मॉलिक्यूल से कंसिस्ड है. सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात आती है जो एग्ज़ाम्स में हमारे पूछे जाते हैं कि ग्लूकोज जो है लाइक लैक्टोज है, तो लैक्टोज किस बोन से कंसिस्ड होता है? तो ऑप्शन में बहुत सारे लिख देते हैं अल्फ़ा 1 2 अल्फ़ा बीटा. तो हमेशा याद रखो जो गैलेक्टोज और ग्लूकोज के बीच का जो बॉन्ड होता है उसे β14 बॉन्ड से लैक्टोज कंसिस्ड है. ऐसे ही सुक्रोज की बात करूँ तो अल्फ़ा बीटा 12 से ये कंसिस्ड है, और माल्टोज की बात करूँ तो अल्फ़ा 14 से ये बॉन्ड बनाता है. इन दोनों के बीच ग्लूकोज ग्लूकोज का बॉन्ड अल्फ़ा 14 है. उसी के बाद अगर इन सब का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करें लाइक लैक्टोज, सुक्रोज और माल्टोज का, तो इसमें क्या होता है, एक ओसाजोन टेस्ट करते हैं जिसमें क्या होता है, ओसाजोन टेस्ट माल्टोज में तो सनफ्लावर शेप देगा और लैक्टोज में ये एक हैजेंट शेप देगा, एंड सुक्रोज में ये कोई फॉर्म शेप नहीं करेगा. ओके, ये एक मेन टॉपिक है कि कौन सा टेस्ट होता है. ओसाजोन टेस्ट है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है उनका सनफ्लावर शेप किस में शो कर रहा है. कभी कभी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं. अब आता है हमारा तीसरा पॉलीसेकेराइड. पॉलीसेकेराइड का मतलब होता है मोर देन 10 मोनोमरिक यूनिट. जो हमारा मोनोसेकेराइड था ओनली सिंगल था, डाईसेकेराइड था वो हमारी 2 मोनोमरिक यूनिट से था, पोली मतलब 10 मोनोमरिक यूनिट से ज़्यादा. तो पॉलीसेकेराइड ये भी हमारे 2 में पार्ट्स में डिवाइडेड है, द होमोपॉलीसेकेराइड एंड द हेट्रोपॉलीसेकेराइड. होमो मतलब मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ मोनोमरिक यूनिट, एंड हेट्रो मीन्स मोर देन द वन टाइप मोनोमरिक यूनिट. होमोपॉलीसेकेराइड के कुछ एग्जाम्पल हैं लाइक
स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज और इंसुलिन। तो आइए इसकी डिटेली मैं बताती हूँ। स्टार्च क्या है? एक प्लांट स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड है। प्लांट स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड है, ओनली ग्लूकोज से मेड अप ऑफ होता है। और जो इसके सोर्स है चाहे वीट, राइस, और मेन डाइट्री सोर्स जो हमारे डाइट्री सोर्स है स्टार्च का, वो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। ठीक है, जो स्टार्च है वो मेड अप ऑफ 2 यूनिट लाइक अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन। जो अमाइलोज होता है वो स्ट्रेट चेन है, और जो अमाइलोपेक्टिन है वो हमारी ब्रांच चेन है। जो अमाइलोज है इसमें कोई ब्रांच चेन नहीं होती, और जो अमाइलोज है इसमें हमारे 60 से 600 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एक चेन में। और जो अमाइलोपेक्टिन है उसमें 24 से 30 ग्लूकोज मॉलिक्यूल प्रेजेंट होंगे एक चेन में। और जो इसमें बॉन्ड होता है उसमें बॉन्ड बनता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और जो अमाइलोपेक्टिन में है इसमें 2 बॉन्ड दिखते हैं, या तो अल्फ़ा 1,4 होगा या अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। यहाँ पर बच्चों मेन बात क्या होती है कि जो पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चंस में कि कार्बोहाइड्रेट में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो हमेशा याद रखना कि जो कार्बोहाइड्रेट में हमेशा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अगर मैं प्रोटीन की बात करूँ, मैं फर्दर आपको एक इसमें इंक्लूडिंग टॉपिक है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म एक टॉपिक है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं हम फाइनली कि आइसोमरिज्म का एक टॉपिक मैं लेकर चलूँगी, बट अभी मैं इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करना चाहती, वो एक न्यू टॉपिक है। तो हमेशा याद रखना कि जो भी है कार्बोहाइड्रेट में हमारा ओनली ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, और प्रोटीन में हमारा पेप्टाइड बॉन्ड होगा। ग्लाइकोजन जैसे हमारा स्टार्च है वो सिर्फ एनिमल में ही स्टोरेज प्लांट है, ऐसे ही ग्लाइकोजन हमारा एनिमल स्टोरेज होमोपॉलीसेकेराइड है। ओके, ये भी ओनली मेड अप ऑफ ग्लूकोज से, ओनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मेड अप ऑफ होता है। जो ग्लाइकोजन है वो स्टोर्ड होता है हमारे लीवर एंड मसल्स में। ओके, ग्लाइकोजन जो है एक ब्रांच चेन है, स्ट्रेट और ब्रांच चेन दोनों मिलेंगे इसमें। और जो इसमें बॉन्ड होता है इसमें भी दोनों बॉन्ड मिलते हैं, अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। थर्ड आता है सेलुलोज। सेलुलोज क्या होता है? तुमने सुना होगा कि जो प्लांट होते हैं, प्लांट की सेल वॉल जो मेड अप ऑफ होती है वो सेल वॉल पॉलीसेकेराइड ऑफ प्लांट, तो इसी का बोला जाता है सेलुलोज। और इसमें जो बॉन्ड मिलता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है। इंसुलिन आता है, इंसुलिन मीन्स मेड अप ऑफ फ्रक्टोज मॉलिक्यूल्स, ओनली फ्रक्टोज मॉलिक्यूल से मेड अप ऑफ होता है। उसके बाद आता है हेट्रोपॉलीसेकेराइड। हेट्रोपॉलीसेकेराइड में पॉलीसेकेराइड की मैंने 2 क्लासिफिकेशन करी, होमो और हेट्रो। होमो के बारे में मैंने कुछ एग्जांपल बताए, स्टार्च, ग्लाइकोजन, इंसुलिन। ओके, ऐसे ही अब हेट्रो मीन्स जो कि मोर देन 1 टाइप ऑफ मोनोमरिक यूनिट। ये भी हमारे 2 एग्जाम्पल हैं, एक अगार है, एक ग्लाइकोजमिनो ग्लाइकेंस है। अगार जो कि हमारे सीवुड से ऑब्टेन्ड हुआ है, जो कि हमारे माइक्रोबायोलॉजी लैब में बेसिकली यूज़ करा जाता है एज अ कल्चर मीडियम फॉर अ बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। ओके, ग्लाइकोजमाइन ग्लाइकेन कंटेनिंग अमीनो ग्रुप एंड अ यूरोनिक एसिड। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे हाइलोरोनिक एसिड, क्वारंटाइन सल्फेट, केराटिन सल्फेट, डर्माटिन सल्फेट, हेपारिन सल्फेट। एक बच्चों याद रखना हमेशा कि जो गैग है इसको म्यूकोपॉलीसेकेराइड भी के नाम से भी बोला जाता है, ग्लाइकोजमाइन। ओनली हाइलोरोनिक एसिड ही है जिसमें सल्फेट नहीं मिलता है, और सब में सल्फेट मिलेगा, बस हाइलोरोनिक एसिड में सल्फेट नहीं मिलेगा। हाइलोरोनिक एसिड हमारे कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो कि हमारे आई में प्रेजेंट है। ओके, याद रखना हाइलोरोनिक एसिड आई में प्रेजेंट है। ओके, बस इतना सही है, ये छोटा सा ही टॉपिक था कार्बोहाइड्रेट की केमिस्ट्री का। आगे मैं इसी में एक इंक्लूड आइसोमरिज्म का टॉपिक है, वो मैं आपको बाद में करवाऊंगी। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।